हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है सीयूईटी का फॉर्म रिलीज हो चुका है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए। वैसे तो ये फॉर्म लेट आता था, लेकिन इन्होंने इस बार ये जनवरी में ही रिलीज कर दिया। और ऐसा पहली बार हुआ है जब से सीयूईटी का फॉर्म आया है। ठीक है, तो इस बार आपका फॉर्म जल्दी रिलीज हो गया है। तो अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और इसकी प्रोसेस किस तरीके से होगी। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए ऑनलाइन करने के लिए, और इस फॉर्म में डिटेल फिल करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, डॉक्यूमेंट्स की अगर हम डिटेल की बात करें तो सबसे पहले तो ये कैंडिडेट का नेम पूछता है। ठीक है, आपके पास जो 10th की मार्कशीट होगी उसमें आपका नेम मेंशन होगा। ओके, अब उसके बाद आपका फादर नेम होगा, मदर नेम होगा। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो इन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आपको कैंडिडेट नेम पता होना चाहिए, फादर नेम, मदर नेम। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ चाहिए कि डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है। ठीक है, बर्थडे। और उसके बाद आपका आधार कार्ड नंबर चाहिए, आधार कार्ड नंबर भी डलेगा और उसके बाद आधार कार्ड आपका अपलोड भी होगा। फिर बात आती है कास्ट सर्टिफिकेट की, तो कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर डलेगा। जनरल वालों से सिर्फ कास्ट पूछी जाएगी, लेकिन अदर वालों से कास्ट कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर डलेगा और कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड भी होगा। ओके, पीडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो इसमें सर्टिफिकेट नंबर लगेगा और अपलोड भी होगा। जैसे कि आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो उसमें आपका सर्टिफिकेट नंबर भी मांगा जाता है और अपलोड भी किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से हैं या एनसीसी कोटा से हैं तो ये भी आप इन्हें बताइएगा कि हम स्पोर्ट्स कोटा से हैं या एनसीसी कोटा से हैं, क्योंकि ऐसा मत करिए कि बाद में आप कहें कि हमारे एनसीसी कोटा लगता है, स्पोर्ट्स कोटा लगता है। जो कुछ भी है आप फॉर्म में हाल के हाल फिल करते चलिए, ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो। एक्स सर्विसमैन है या वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सन है आप, माइनॉरिटी हैं, ठीक है, माइनॉरिटी में आते हैं, तो सब चीज़ें बताइए। इसके बाद आपको एक मोबाइल नंबर चाहिए, मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी आएगा। ईमेल आईडी चाहिए, क्योंकि ओटीपी आएगा। ठीक है, तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपना देखकर सबमिट करें, और ऐसा मोबाइल नंबर लें जो चालू हो, जिस पर आपका मैसेज आ जाए। ओके, इसके बाद एड्रेस की, वैसे तो एड्रेस आपका आधार कार्ड में मेंशन होता है, और आधार कार्ड में वही एड्रेस मेंशन होता है जिस जहाँ पर्सन रह रहा होता है। ऐसा मत करिएगा कि आप रह रहे कहीं हैं और आधार कार्ड का एड्रेस गलत है। ठीक है, अपर आईडी आपसे पूछेगा कि आपकी अपर आईडी है या नहीं। अगर अपर आईडी है आपके पास तो आप बता दीजिएगा, और नहीं नहीं है तो नहीं लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर डिजी लॉकर, जैसे कि कुछ बच्चों के डिजी लॉकर बने होते हैं और उसमें डॉक्यूमेंट्स होता है, तो डिजी लॉकर के डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट हो जाते हैं। ओके, फिर इसमें आपसे पूछा जाएगा एनुअल इनकम कितनी है, मतलब आपके मदर फादर की एनुअल इनकम कितनी है, क्योंकि उसी के बेसिस पर आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो अपनी एनुअल इनकम आप बताइएगा कि कितनी एनुअल इनकम है। ठीक है, फिर इसके बाद फादर और मदर का आपका ऑक्यूपेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, तो ये आप अपने पेरेंट्स से पूछ लीजिएगा कि क्वालिफिकेशन कितनी है, ऑक्यूपेशन क्या है, तो वो आपको डालना होता है। ठीक है, बताना होता है। अब हम बात करते हैं एग्जाम सब्जेक्ट की, कि एग्जाम में मैक्सिमम आप 5 सब्जेक्ट फिल कर सकते हैं। ठीक है, और मैं कहूँगा कि आप 5 ही सब्जेक्ट डालें। अब 5 सब्जेक्ट आपको कैसे फिल करने होंगे, 3 डोमेन जो होते हैं आपके वो मेन सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें आप किसी भी यूनिवर्सिटी की, मैंने आपको एक डिटेल्ड वीडियो बताई है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आप समझ जाएंगे कि 3 डोमेन सब्जेक्ट जो है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है। ठीक है, उसके बाद वो यूनिवर्सिटी इसके अलावा 1-2 टेस्ट और लेती है जिससे आपको वहाँ एडमिशन मिलेगा। ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा। अब जैसे आप 5 सब्जेक्ट डालना है, 3 डोमेन के तो आपके सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, फिर एक मान के चलिए एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, एक आपने जनरल टेस्ट डाल दिया और एक आपने हिंदी या इंग्लिश में से कोई डाल दिया। ठीक है, ये हमने माना है। ठीक है, एग्जाम्पल लिया है, आप यही भर दो। ठीक है, एग्जाम्पल लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है, अब 3 डोमेन में मीडियम सिलेक्ट होता है। जैसे कि मीडियम की अगर हम बात करें, आप हिंदी मीडियम से दोगे पेपर, इंग्लिश मीडियम से, या अदर किसी लैंग्वेज में लोगे, तो ये 3 सब्जेक्ट का आपको मीडियम सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक एक का हमने सब्जेक्ट भरा और उसका मीडियम हमने हिंदी रख लिया, दूसरे का इंग्लिश रख लिया, तो ऐसा नहीं होता। तीनों सब्जेक्ट का मीडियम आपको एक ही बार
सिलेक्ट करना होगा। आप जिस किसी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप उसमें फिल कर सकते हैं। ओके, एग्जाम सेंटर आप अपने नियर बाई फिल कीजिएगा जो आपके पास हो और आपकी सहूलियत का हो। ठीक है, ओके। फिर बात आती है कि फॉर्म में आपको क्या और भरना है। 10th और 12th की डिटेल भरी जाती है। अगर आप 10th पास हैं और 12th पास हैं तो आपको इसमें डिटेल भरनी होगी। डिटेल में आपका स्कूल पिन कोड आता है। आप अपने स्कूल वालों से पूछ लीजिएगा कि आपका पिन कोड क्या है। जनरली जो पिन कोड होता है, जैसे कि स्कूल आपके जहाँ प्रेजेंट है वहाँ आसपास के एरिया का जो पिन कोड लगता है वो ही पिन कोड लगता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको किसी तरीके का कंफ्यूजन है तो आप अपने स्कूल जाकर पूछ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेम क्या भरना होगा। नेम हो गया आपका। 10th और 12th में क्या डिटेल फिल करनी होती है। नेम, रोल नंबर, स्कूल परसेंटेज, स्कूल मतलब स्कूल कहाँ पर है आपका, इसके बाद परसेंटेज कितनी आई है आपकी, सीजीपीए होता है, एड्रेस होता है ओके स्कूल का। तो ये सारी चीजें आपको फिल करनी होती है। इन केस आप 10th पास हैं, ठीक है, लेकिन 12th में अभी आप पेपर देंगे इस ईयर, ठीक है, तो उसमें आप अपेयरिंग डालेंगे और जब आप अपेयरिंग डालेंगे तो 12th की कोई भी डिटेल आपको नहीं भरनी होगी। फिर लाइव फोटो होगा आपका एक। फॉर्म फीस पर मैंने पूरी वीडियो बनाई है, तो आप ये वाली वीडियो जाके देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि फॉर्म फीस किस तरीके से है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और फीस पूरी मैंने बता दी है डिटेल बाय डिटेल। ठीक है, तो ये तो आपको चाहिए। ठीक है, ये सारी डिटेल्स आपके पास होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन से अपलोड होंगे। इन केस अगर आप किसी साइबर कैफे से फिल कराते हैं या आप खुद फिल करते हैं तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, आधार कार्ड आपको अपलोड करना है, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। इसके अलावा एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट होते हैं, ठीक है, जैसे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो गए, स्पोर्ट्स हो गया, एनसीसी हो गया, एक्स सर्विसमैन हो गए, ठीक है, नेवी हो गए, जो भी आपके एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट हैं वो भी आपको अपलोड करने होती है। ठीक है, फोटो जो आपका लगेगा वो पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा और कोशिश कीजिएगा कि आपको वाइट बैकग्राउंड का ही फोटो मिले, क्योंकि वाइट बैकग्राउंड का ही फोटो सबसे अच्छा माना जाता है। तो आप देखिएगा कि आपका फोटो का बैकग्राउंड वाइट हो, ठीक है, और एकदम प्लेन हो। सिग्नेचर चाहिए आपके, ठीक है, और फिर एक लाइव फोटो होगा। तो ये चीजें आपको अपलोड करनी है, जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। ओके, इसके अलावा सीयूटी के बारे में मैंने पूरी बात बताई है कि फीस कितनी लगनी है। इस वाले आप वीडियो में देख लीजिएगा सीयूटी में कितनी फीस लगनी है और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है और किस तरीके से आप चेक करेंगे कि आपकी यूनिवर्सिटी में, अगर आपकी पसंदीदा यूनिवर्सिटी में आप सीयूटी का पेपर देते हैं तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट लेने हैं और उससे आपको उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए। तो ये सारी बातें मैंने आपको इस वाली वीडियो में बताई हैं, तो आप ये देख लीजिएगा। ओके, आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हो और ये सब चीज़ें आप लेके जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी फॉर्म फिल करने में। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।